आज हम बात करें एग्जैक्टली निफ्टी में भी ट्रेंड लाइन दिख रहा है और अभी यहाँ से निफ्टी कहाँ जाएगा। तो अगर देखें तो अभी करंटली 24,467 में निफ्टी क्लोज हुआ है। तो द हाई वाज निफ्टी फॉर 24,541। तो 100 पॉइंट का करेक्शन आया निफ्टी में, देन देयर वाज अ डाउन लाइक 24,400 पे निफ्टी चला गया। अगेन देयर इज अप एंड इट्स लाइक ए रोलर कोस्टर। तो अगर 5 डेज का ट्रेंड लाइन देखें तो 5 डेज में निफ्टी ने 0.80% रिटर्न दिया, 1 मंथ में निफ्टी ने 1.97% रिटर्न दिया है। वेर अगर आप 6 मंथ के देखें तो 11.80, वेर इन YTD इट इज़ 12.54% एंड इन ईयर 18%। तो अगर अभी से यहाँ से क्या व्हाट कुड बी द ट्रेंड लाइन लुक लाइक, अगर निफ्टी अपना ये 24,484 को क्रॉस करता है, मतलब 24,484 जस्ट जस्ट 30 पॉइंट अगर अप होता है और इसको क्रॉस करता है तो देन इट लुक लाइक यहाँ से निफ्टी एक नया ट्रेंड लाइन लेगा। अगर हम निफ्टी में देखें कि इंडेक्स वाइज अभी क्या चल रहा है सेक्टर वाइज, तो सेक्टर वाइज इफ यू सी द निफ्टी लाइक सेक्टर वाइज द बैंक हैज गिवन अ गुड रिटर्न टुडे, ऑल द सेक्टर्स आर अप। अगर देखा जाए तो PSU बैंक, ऑल द लाइक कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑल आर गिवन अ गुड रिटर्न, and then the reality as 2% up. Financial service, all the like financial companies are there. Private banks, consumer durable, all are up. Where the negative is like pharma, oil and gas, all it's just minority, that's not very major. Where FMCG अभी डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, ये सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, एंड एनर्जी। आज ये तो सेक्टर वाइज हो। अगर हम निफ्टी का देखें कि व्हाट कुड बी द लाइक निफ्टी में भी टॉप गेनर कौन है, HDFC लाइफ, HDFC बैंक, देन अपोलो हॉस्पिटल, NTPC, दीज आर बजाज फाइनेंशियल, दीज आर like top, and these are like Bharti Airtel, Cipla and all are bottom losers for today. Where अगर हम निफ्टी का देखें कि like these are the attractive stock like भारत इलेक्ट्रिकल, टाटा स्टील, HDFC बैंक, NTPC, these are like most attractive stock in निफ्टी। अगर हम FI का देखें what FI doing, तो if this is the first month after so many, like if I show you like last अक्टूबर नवंबर में वेरी हाई सेल, 1,14,000 करोड़ का सेल था, फिर 45,000 का सेल रहा करोड़ का, फिर 12,000 का परचेज था। तो इफ यू सी दिस मंथ इज लाइक इज पॉजिटिव। एक बार सेल आउट हुआ था बट अगेन लाइक ऑन थर्ड एंड फोर्थ लाइक FI बाइंग टुडे। तो 5,223 का परचेज है FI का। दिस इज वन ऑफ द एरिया वेयर कि निफ्टी को एक अपस्केल में मोमेंटम मिल रहा है अप ट्रेंड पे। अगर निफ्टी का वैल्यूएशन देखें तो अभी अभी निफ्टी अंडर वैल्यू में, इफ़ यू सी दिस ग्राफ, इफ़ यू सी दैट लाइक 22.52, और अगर इसका हायर देखा जाए तो 26 के आसपास। तो निफ्टी अभी अपना वैल्यूएशन पार्ट से भी नीचे ट्रेंड पे चल रहा है। अगर हम निफ्टी का नॉर्मल ग्राफ्स देखें यहाँ पे, तो निफ्टी ऑलरेडी है क्रॉस 200 मूविंग एवरेज और अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो जब जब निफ्टी 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, 2% जंप किया निफ्टी वहाँ से। आई विल शो यू दिस इन अ टेक्निकल पार्ट। तो अगर देखिए 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके निफ्टी अगर यहाँ पे क्रॉस किया था लाइक विद 21,990, तो निफ्टी 22,600, मतलब 1,000 पॉइंट्स अप चला जाता है जब भी लाइक यहाँ पे 22,000 पे था, ये 22,900। तो जनरली देखा गया है कि जब भी आपने मूविंग एवरेज को निफ्टी क्रॉस किया, ये अराउंड 1,000 पॉइंट अप चल जाता है। अगर हम निफ्टी का वैल्यूएशन पी रेशियो पे देखें तो अगर पी रेशियो स्टिल गोइंग अप, लाइक एक साल का पी रेशियो भी डाउन ट्रेंड में है, पी एवरेज was 22 एंड अभी निफ्टी का पी रेशियो 22.5 है। तो अभी निफ्टी का यहाँ पे दिखा रहा है कि निफ्टी और ऊपर की तरफ जाएगा। 3 ईयर्स का अगर देखें तो 3 ईयर्स में भी वेयर द निफ्टी वॉज 23 वॉज हाई एंड लो 21.6 था, एंड अगर यहाँ से देखें तो 22 पे। तो 3 ईयर्स में तो हाई अप ट्रेंड पे है। तो व्हेन इट्स इंडिकेट दैट कि पी रेशियो अप ट्रेंड पे है, बॉटम टू अप ट्रेंड पे जा रहा है, देन मोर चांसेस दैट निफ्टी विल गो अप। दैट इज द वैल्यूएशन। अगर हम निफ्टी का टेक्निकल्स देखें चार्ट, यू सी द टेक्निकल चार्ट ऑफ निफ्टी वेयर इफ यू सी हियर, यहाँ पे RSI थोड़ा ट्रेंड लाइन पे एक ऐसे करके टर्न अराउंड किया। इफ यू सी दिस टर्न अराउंड might be there, maybe some corrections are coming up in the निफ्टी। कोई भी स्ट्रेट लाइन पे तो नहीं जाएगा बिकॉज इट्स इंडेक्स। तो निफ्टी यहाँ से अपने बॉटम से अभी करंटली इफ यू सी फ्रॉम दिस बॉटम, निफ्टी ऑलरेडी 5% अप ट्रेंड पे गया है निफ्टी यहाँ से। एंड लेट मी नो व्हाट योर पोर्टफोलियो हैव डन सो फार। और जैसे मैं पहले बता रहा था कि अगर निफ्टी अपना ये जैसे यहाँ से जब अप जाता है निफ्टी, तो डेफिनेटली दे इज मोर चांसेस 2.97% अप जाता है, 3% यहाँ से अप ट्रेंड पे निफ्टी जाता है जब अपने 50 डेज मूविंग एवरेज को। तो अभी निफ्टी यहाँ पे इफ यू सी 200 मूविंग डेज को ब्रेकआउट करके 23,500 को ब्रेकआउट करके अप ट्रेंड पे जा रहा है। स्टिल इफ यू सी दिस टावर्स बॉक्स, तो निफ्टी अपने एक बॉक्स के अंदर ही प्लेटफॉर्म में 24,500 पे ही चल रहा है। और अगर इसको अभी मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करनी है 24,602 चाहिए।
तो अगर ये मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करता है आने वाला सेशन में, ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट सेशन में ही निफ्टी अप हो जाए, बिकॉज अगर ये टेन अराउंड है, तो मीन्स दैट कि निफ्टी माइट नीड सम मोर टाइम टू गो अप. तो इट इज जस्ट अ वेट एंड वॉच, बट डेफिनेटली इन बिकॉज एफ आई इज बाइंग, तो जस्ट 0.55%. अगर अभी निफ्टी 24,600 पे पार करता है, तो देर इज अ मोर चांसेस कि यहाँ से निफ्टी 2% अप जाएगा. तो 2% इज लुकिंग लाइक, जो हिस्ट्री सेज दैट कि 2% अप होता है निफ्टी का, यहाँ से अराउंड 25,000 पे निफ्टी चला जाएगा. देर इज अ मोर चांसेस दैट कि निफ्टी विल गो अराउंड 25,000. तो एक बार निफ्टी 25,000 में जाता है, डेफिनेटली दे विल बी मोर लाइक, लेकिन अभी अगर निफ्टी अपना ये 24,600 का ब्रेकआउट करता है, देन देर इज अ मोर चांसेस कि निफ्टी 25,100 को टच करेगा. 2% डेफिनेटली देर इज गोइंग टू बी अप. तो 2.5% का मेरे को अप ट्रेंड पे दिख रहा है. अगर हम निफ्टी का अगर देखें विक्स से, व्हाट वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट विक्स. So if you see the VIX, it is going like it is going down. If you see the RSI of the VIX is going down here. तो RSI इंडिकेट करे कि VIX डाउन ट्रेंड पे जाएगा, बट अगर ये आप रेसिस्टेंस देखेंगे, दिस इज सपोर्ट, रेसिस्टेंस को आज यहाँ पे ब्रेकआउट किया है. तो रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट का मतलब है कि अगर यहाँ से ट्रेंड अप ट्रेंड पे चला गया RSI, लाइक VIX इज 14.45, अगर ये यहाँ से इसको, जनरली इट्स सपोज टू गो डाउन एंड इट्स सपोज टू बी, ये जो एक ट्रेंड लाइन, इफ यू सी दिस ट्रेंड लाइन ऑफ 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके नीचे ट्रेंड पे जाता, तो दे आर मोर चांसेस कि यहाँ से निफ्टी, ये विक्स और फॉल होता और निफ्टी अप ट्रेंड पे जाता. बट अभी यहाँ ये इसको इंटरसेक्ट करके अप ट्रेंड पे चला है, मतलब अप की तरफ जा रहा है. तो ये अपने रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है यहाँ पे. तो रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट का करने का मतलब है कि दे कुड बी नॉट टू थिंग्स इन द नेक्स्ट सेशन. अगर ये अप ट्रेंड पे जाता है, ऊपर जाता है, दिस ग्रीन लाइन इफ यू सी इज अ 200 मूविंग एवरेज, इज अ 200 मूविंग एवरेज की तरफ जाता है और ये ब्रेकआउट ऑलरेडी कर चुका है रेसिस्टेंस को, देन देयर इज अ फॉल इन द निफ्टी, देयर सम करेक्शन अगेन विल कम अप इन द निफ्टी. सो ऑल डिपेंडेंट ऑन विक्स. नेक्स्ट सेशन इज लाइक वेरी, इट्स गोइंग टू बी वेरी डाइसी, या तो अप है या तो डाउन है. बट क्योंकि अभी विक्स वैसा हो गया है कि अपना रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर ये अपना 50 डेज को तोड़ के नीचे की तरफ जाता है, तो दे आर मोर चांसेस कि निफ्टी, अगर इफ सपोज इफ इट गोज लाइक दिस एंड इट गोज लाइक दिस, एंड देन मोर चांसेस था कि यहाँ पे अगर इसको तोड़ के नीचे की तरफ जाता है, तो चांसेस था कि निफ्टी और मतलब दे कुड बी अ निफ्टी में दे एक बुल रन. लेकिन अभी क्या है कि वॉट एवर द विक्स इज गोइंग टू बी, विक्स अगर नीचे ट्रेंड पे जाता है, इसको फिर से टच करके इंटरसेक्ट करके नीचे की तरफ जाता है अपने रेजिस्टेंस को, लाइक इट कम्स टू अराउंड 14.14, तो डेफिनेटली निफ्टी अप ट्रेंड पे जाएगा. लेकिन अभी सेशन, नेक्स्ट सेशन में पता चलेगा कि निफ्टी अप ट्रेंड पे जाएगा कि नहीं, बिकॉज विक्स अभी डाइसी मूवमेंट में, या तो यहाँ से ये टर्न अराउंड करके वापस नीचे की तरफ आएगा, या तो इसके ऊपर जाएगा. तो करेंटली इन अ मिडल ऑफ, लाइक अब यहाँ से अगर ये ऊपर ट्रेंड पे जाएगा, तो डेफिनेटली इट गो टू रीच अराउंड ये वाला 20, इट गोइंग टू बी रीच अराउंड दिस वन. तो ये ऊपर के ट्रेंड पे जाएगा 25,000 पे. तो अगर यहाँ से ये 25,000 पे निफ्टी आता है, देन दे कुड बी अ रिटर्न अराउंड 2.70%. और अगर नीचे जाता है, तो डेफिनेटली इसी बॉक्स में निफ्टी फिर रोल आउट करेगा एंड मोमेंटम इसी में रहेगा. सो आई थिंक दिस इज़ फॉर टुडे. माय ऑब्जर्वेशन इज़ दैट कि अभी यू शुड बी इन्वेस्टिंग, बिकॉज एफआई का एक पॉजिटिव फ्लो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर. एफआई स्टार्ट बाइंग, तो निफ्टी को जनरली आज नहीं तो कल ऊपर ट्रेंड पे ले ही जाएगा. अगर निफ्टी 24,600 को पार करता है, यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर मनी, ओके, बिकॉज ये चांसेस फिर नहीं आता है. And all the best. I'm not recommending anybody to buy and sell, but all the best for your investment journey. Thank you for watching my video. Do subscribe my channel. Thank you.